हेलो बच्चों। आईआईटी जेईई एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिया होगा। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया वो jeeadv.ac.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के अंदर सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, इंस्ट्रक्शन वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। किन किन बातों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है वो मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। प्लीज सारी की सारी बातें आराम से इत्मीनान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड होगा जैसे आप डाउनलोड करोगे, यहां पर आपके सारी सारी इंफॉर्मेशन होंगी, इनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आपका नाम, पापा का नाम, ठीक है। उसके बाद बड़ा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है, इनका चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहां पर आपका रोल नंबर, जो सेंटर है उसका कोड, जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर और जेई एडवांस का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका इस तरफ लिखा होगा। एग्जाम टाइमिंग 9 से 12 और 2:30 से 5:30 है, बीच में 2.5 घंटे का गैप है। उस गैप के अंदर बाहर निकलने की छूट होगी, एग्जाम के दौरान बाहर निकलने की छूट नहीं होगी, ठीक है। यहां पर बेटा जहां पर आपका एग्जाम है उसका जो सेंटर है वो यहां पर लिखा हुआ है। इसके नीचे ये जो जगह है ये बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां आपका जो जहां से आप एग्जाम दे रहे हो वो कौन से जोन में आता है, ये आईआईटी वो वाला है। अगर एग्जाम के फॉर्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आपको इस जोन के जो डायरेक्टर हैं, जो बेटा इस जोन के जो आईआईटी वाले हैं, उनसे आपको डिस्कशन करना होगा। यहां पर आपके रोल नंबर का एक बारकोड आएगा और बारकोड के नीचे आपका रोल नंबर लिखा होगा। आप एक बार दोनों को ही चेक कर लेना। फोन से अगर आप बारकोड को अगर स्कैन करोगे तो अपने आप ही है ना नीचे रोल नंबर भी लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन और जो जोनल चेयरपर्सन है उनके सिग्नेचर हैं। ये आपकी बेटा जो क्यूआर कोड है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यूआर कोड जब भी आप प्रिंट आउट लो तो ध्यान रखना कि ये आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, यहाँ पर कोई पेन पेंसिल नहीं चलनी चाहिए। और जब भी आप फोन से अगर इसको स्कैन करो तो एडमिट कार्ड आपका खुल जाना चाहिए। लेट मी रिपीट इट, ये वाला क्यूआर कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्यूआर कोड से ही एंट्री होनी है। तो एडमिट कार्ड कभी भी इस तरीके से डैमेज नहीं होना चाहिए कि ये क्यूआर कोड आपका खराब हो जाए। क्यूआर कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल है। फोन के बेटा क्यूआर कोड स्कैनर पे जाओ और उसको स्कैन करके चेक कर लो तो आपका एडमिट कार्ड खुल जाना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ऑफ कोर्स बेटा ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आपका आईआईटी रुड़की है। डिस्क्रिपेंसीज बेटा ऑफ कोर्स आपका ये वाला जो आईआईटी होगा ना वो मैनेज करेगा। हालांकि इस बच्चे का बेटा जो जोनल आईआईटी है और जो रुड़की जो ऑर्गेनाइजिंग, वो दोनों एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन ये दोनों बाकी बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस बेटा जिनका ध्यान रखना है, एक एक करके मैं इत्मीनान से सारी बातें डिस्कस करता हूं। एग्जाम का टाइमिंग बेटा 9 से 12 और 2:30 से 5:30 है। एग्जाम के दौरान बीच में आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, पहला एग्जाम दे दिया, आप बाहर निकल गए और लग रहा है कि मेरे तो कुछ नहीं आता, आप दूसरा एग्जाम ना देने जाओ तो ऐसा नहीं कि वो आपके पीछे पुलिस भेज देंगे, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन है ना दूसरा एग्जाम जो है वो अगर आप एक बार अंदर एंटर हो गए तो फिर 5:30 ही आपको एंट्री बाहर मिलेगी। भले ही अंदर एक भी सवाल समझ में ना आए और अंदर तुम त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे हो तभी बाहर निकलने नहीं देंगे। एडमिट कार्ड जो है बेटा उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अपने एडमिट कार्ड को चेक कर लीजिए, उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो, डिस्क्रिपेंसी ऊपर बता चुका हूं कैसे कैसी हो सकती है। तो आपको चेयरपर्सन के साथ डिस्कशन करना है। जेईई एडवांस जोनल कोऑर्डिनेटिंग आईआईटी, बेटा जोनल कोऑर्डिनेटिंग आईआईटी इज दिस आईआईटी, ठीक है। जोनल कोऑर्डिनेटिंग आईआईटी जो ना उससे डिस्कशन करना है, जो बेटा लेफ्ट में लिखा हुआ है ना उसका करो। डॉक्यूमेंट्स बेटा कौन से इंपॉर्टेंट बात बेटा, ऑफ कोर्स इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए। कलर्ड भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड कंपलसरी है। फोटो आईडी कार्ड मतलब ऐसा आईडी कार्ड जिसमें आपकी फोटो हो। आपका आधार कार्ड चलेगा, आपका स्कूल आईडी कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। बहुत सारे बच्चों के पास ऑफ कोर्स ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, वोटर आईडी बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा। अगेन पासपोर्ट भी बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा और पैन कार्ड भी बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होगा। लेकिन ये सारे अलाउ कर रखे हैं। मोस्टली बच्चों के पास ऑफ कोर्स आधार और स्कूल आईडी होंगे, उनसे काम चल जाएगा। आधार में बेटा कोशिश करें कि जो पीवीसी टाइप वाला जो आधार होता है ना बेटा, जो एकदम है ना कलर्ड वाला होता है, वही लेके जाए। ऐसे नहीं कि उसका भी कोई ब्लैक एंड व्हाइट तुम वर्जन लेके चले गए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो बेटा आपके पास है ना आधार के जो है ना जो ई मित्र वगैरह से निकलते हैं कलर्ड वाले, वो हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्लैक एंड व्हाइट ना लेके जाए, ठीक है। आप बेटा एग्जाम सेंटर को एक दिन पहले जरूर चेक कर ले। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 7 बजे है जिस दिन एग्जाम होगा। अब इसमें ना मैं ये स्ट्रोंगली कहूंगा कि एग्जाम पर टाइम से पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक दिन पहले एग्जाम के सेंटर को विजिट जरूर कर लें। या तो आप विजिट कर लें या आपके पेरेंट्स विजिट कर लें। खास तौर से दूसरे शहर में अगर मान लीजिए कि आपका सेंटर है तो आप है ना पक्का एक दिन पहले वहां पर पहुंच जाए और एक दिन पहले ही उस स्कूल को या फिर उस सेंटर को विजिट जरूर कर लें। लेकिन एग्जैक्टली 7 बजे पहुंचना कंपलसरी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप 8 बजे तक पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चा 7 बजे पहुंच जाता है और वो थक जाता है 9 बजे तक। तो ऐसे केस में मेरी तरफ से यह है कि आप 8 बजे तक जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन 8 से लेट ना हो,
ऑल दो बेटा ठीक है, आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर तो 8:30 पर पहुंचना है, लेकिन मैं कहूंगा कि उस स्कूल की या उस सेंटर की जो गेट है उस पर आपको 8 बजे पहुंच ही जाना है। यहां पर 7 बजे लिखा हुआ है, 7 बजे के चक्कर में कई बार बच्चे 1 घंटे और जल्दी पहुंचते हैं, तो उस चक्कर में कई बार वो थक भी जाते हैं। तो मैं 8 बजे कहूंगा, 8 बजे डॉट आप वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज बेटा आपकी अगेन बेटा फ्रिस्किंग वगैरह सब कुछ होगी बेटा, है ना, वो बड़ा ऑब्वियस बात है, सारे के सारे प्रोसेस में टाइम भी लगता है। तो आपकी बेटा बायोमेट्रिक होगी और बेटा आपकी फ्रिस्किंग होगी, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक योर असाइंड सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल बाय 8:30 फॉर पेपर 1 एंड 2 PM बाय पेपर 2। पेपर 1 में जो 9 बजे स्टार्ट होगा, 8:30 पे बेटा आप अपने कंप्यूटर के सामने होने चाहिए। शाम को 2:30 बजे वाला जो एग्जाम है, आप 2 बजे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सामने होना चाहिए। अब सारा सारा अरेंजमेंट इस तरह से करना है। तो मेरे हिसाब से बेटा आप उस स्कूल के या उस सेंटर के गेट पर मॉर्निंग वाले शिफ्ट के अंदर आप 8 बजे पहुंच जाओ और बेटा शाम को आप 1:30 बजे या बेटा 1:45 के आसपास वहां पर पहुंच जाओ। जैसे बेटा स्क्रीन जो कंप्यूटर स्क्रीन बेटा आपके पास स्टार्ट होगी, इट वुड डिस्प्ले योर नेम, बेटा आपका नाम दिखेगा, फोटोग्राफ दिखेगा, जेई एडवांस 2026 का रोल नंबर दिखेगा। लॉगिन जो होगा वो आप 25 मिनट पहले कर सकते हो, मतलब आप मॉर्निंग वाले सेशन में 8:35 पे लॉगिन कर सकते हो। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लॉगिन जो होगा बेटा उसके अंदर जो लॉगिन आईडी होगी वो जेई एडवांस का रोल नंबर होगा, मेन का नहीं, जेई एडवांस का रोल नंबर होगा। और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपका बेटा डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट मंथ ईयर का बड़ा वाई 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 वाई। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का बर्थडे लेट से कि है ना 3 नवंबर 2016 है, तो उसका जो पासवर्ड होगा वो 03112016 होगा। ठीक है, बड़ा सारा सारा रफ वर्क जो होगा उसके लिए आपको अलग अलग से एक स्क्रिबल पैड दिया जाएगा, और कोई भी स्क्रिबल पैड जो होगा ना उस पर आप बेटा आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। लेकिन मान के चलें कि स्क्रिबल पैड के अंदर खूब सारे नंबर ऑफ पेजेस होंगे, कोई किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को एंग्जाइटी हो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोन आ रखे कि सर स्क्रिबल पैड कम पड़ गया, तो कम नहीं पड़ेगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर एंग्जाइटी होगी, अगर स्क्रिबल पैड अगर कम पड़ गया तो सर क्या होगा, तो ऐसे केस में आप एग्जाम सेंटर में पेंसिल और इरेजर भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेटा पेंसिल से कैलकुलेशन कर लो, और अगर मान लो कि स्क्रिबल पैड अगर कम पड़ जाए तो इरेजर से उसको मिटा के फिर आप आगे उसको फिर से रीयूज कर सकते हो। नो एक्स्ट्रा स्क्रिबल पैड वुड बी प्रोवाइडेड टू एनी कैंडिडेट, बेटा याद रखिएगा इस बात को। लेकिन अगेन इससे बड़ा पैनिक ना हो, कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है ना, पूरा भरता ही नहीं है, खाली पड़ा रहता। ठीक है बेटा, आपको खुद का पेन लेके आना है, खुद की पेंसिल और इरेजर लेके आना है। पेंसिल और इरेजर ऑफ कोर्स बड़ा कंपलसरी नहीं है, बट लेके जा सकते हो, पेंसिल और इरेजर लेके जा सकते हो बेटा, कोई किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। तो 2 पेंसिल और एक इरेजर भी लेके जा सकते हो बेटा। एक पेंसिल मान लो काम करते करते मान लो कि आपकी खराब होगी, तो आप बेटा अगेन शार्पनर वगैरह वहां पर अलाउड नहीं है, तो इरेजर और 2 पेंसिल 2 पेन बड़ा बड़ा आराम से काम चलेंगी। एग्जाम सेंटर पे आपको दिए नहीं जाएंगे, आपको साथ में लेके जाना है। यू आर अलाउड टू ब्रिंग सैनिटाइजर इन स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल। यू आर स्ट्रांगली एडवाइज टू कैरी योर ऑन ड्रिंकिंग वाटर, बट ड्रिंकिंग वाटर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल में लेके जाना है। सैनिटाइजर ऑफ कोर्स बच्चे नहीं लेके जाते। मैं फिर से बोल दूं, ये आपके जो पेन लेके जा रहे हो, पेंसिल लेके जा रहे हो, इरेजर लेके जा रहे हो, ये आप किसी ड्रॉइंग बॉक्स के अंदर नहीं लेकर जा सकते हो, आपको इनको हाथ में ही लेके जाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्रॉइंग बॉक्स में नहीं, हाथ में लेके जाना है। ठीक है ना, अगेन ठीक है ना, आपको बेटा ना एडमिट कार्ड हर टाइम अपने पास रखना है। एंड अच्छा बेटा, एक बात मैं और बहुत क्लियर कर दूं कि वहां पर ना एक अटेंडेंस शीट भी आएगी आपके पास, है ना, और वो जो अटेंडेंस शीट होगी ना वो आपको बेटा वहां पर है ना भरनी है, मतलब भरनी क्या भर रखी होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर सिग्नेचर ही करने हैं बेटा। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट होगा, एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स पेरेंट्स एंड गार्जियंस विद डेट। बेटा यहाँ पर अपने पेरेंट्स और गार्जियंस के जो भी बेटा आपका ऊपर नाम है ना, मोस्ट प्रोबेबली उनका ही साइन कराना अच्छा रहेगा, उनका उनका सिग्नेचर और डेट वो यहां पर करवा के लेके जाएं। ये वाला सिग्नेचर आप पहले से भी करा सकते हैं, वहां पर एग्जाम पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑब्वियस बात है कि ये वाला सिग्नेचर आपको पहले से करवाना है। ये वाला सिग्नेचर आप वहां पर इन्विजिलेटर के सामने भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, कोई भी इसके अंदर ऐसे दिक्कत नहीं है। इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज बट आप कोशिश करना कि ये दोनों सिग्नेचर आप पहले से कर ही लें, ये तो पक्का बेटा पहले से करना है, वो वहां पर बाद में कर सकते हो। ठीक है, किन किन बातों का बड़ा और ध्यान रखना है मैं बड़ा बहुत ही क्लियरली बोल दूं, किसी भी प्रकार की कोई वॉच अलाउड नहीं है। वॉच बड़ा ऑफ कोर्स कंप्यूटर में चल रही है ना, इसलिए बड़ा आपको वॉच नहीं लेके जानी है बड़ा। कोई मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, स्मार्ट ग्लास कुछ भी बड़ा यहाँ पर अलाउड नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं, ऑब्वियस बात है। ठीक है, किसी प्रकार का रिटर्न पेपर बड़ा वहाँ पर एडमिट कार्ड के अलावा और बड़ा आपका जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है उसके अलावा बड़ा कोई और रिटर्न पेपर वहाँ नहीं चलेगा। कोई लॉक टेबल, राइटिंग पैड, स्केल, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पेन्स कुछ भी नहीं चलेंगे, ऑब्वियस बात है।
बेटा किसी प्रकार का वॉलेट नहीं लेके जा सकते, हैंड बैग लेके नहीं जा सकते, गॉगल्स नहीं लेके जा सकते, बेल्ट और कैप भी अलाउड नहीं है। मैं फिर से बोल दूं बेटा, बेल्ट अलाउड नहीं है, कैप भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें कोई बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा कि सर मैं तो है ना क्या कहता हूँ कि ना मैं तो सर बैग लेके आया हूँ, है ना, और सर मैं बैग कहाँ रखूँ, थोड़ा वहां पर बैग रखने के लिए बाहर कोई कोई अरेंजमेंट कर रखा होगा, ठीक है, लेकिन बैग लेके जाना नहीं है। किसी प्रकार की ऑर्नामेंट्स, रिंग, ब्रेसलेट्स, इयरिंग्स, नोज पिन, बेटा नेकलेस, चैन, बैज, ब्रूज, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट, बेल्ट मैं पहले बोल चुका हूँ बेटा, ऐसे ऐसे क्लोथ जिनमें बड़े बड़े बटन हो बेटा वो अलाउड नहीं है। ऐसा जेई मेन के अंदर भी था, यहाँ पर भी कुछ कुछ बेटा ऐसा ही है। ड्रेस कोड में उन्होंने एक बड़ा बात और बोली कि किसी प्रकार का कोई ताबीज वगैरह अलाउड नहीं है, और बड़ा आपकी पूरी फ्रिस्किंग होगी, और बड़ा फ्रिस्किंग के बाद अगर मान लो कोई सस्पेक्टेड, अगर मान लो कि डिवाइसेस होंगे तो बड़ा उनको हटाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, और आपको हटाने ही है अगर आपको एग्जाम देने हैं तो, ठीक है। बेटा साफ साफ बोल रखा है बेटा, लाइट कूल क्लोथ्स पहन के जाएं बेटा, ठीक है। वैसे बड़ा ठीक है, ऐसे कुछ मना नहीं कर रखा है कि भाई ना फुल स्लीव्स मत पहनो वगैरह, मना नहीं कर रखा है। बट वैसे समर से तो कोई पगलू होगा जो ऐसे फुल स्लीव्स पहन के जा रहा होगा, ठीक है ना, रेन कोट पहन के जा रहा होगा ना, ऐसे तो बहुत ही कोई रैंडम ही होगा, लेकिन ठीक है लाइट क्लोथ्स बेटा वहां पर बोल रखे। जूतों के लिए मना नहीं है, जूतों के लिए बेटा मना नहीं है, बट इन्होंने बोला है कि चप्पल और सैंडल जो है ना उनको प्रेफर करें। अगेन फिर से बोल रहा हूं बेटा, कोई बच्चा पैनिक ना कर जाए कि सर मेरे को तो जूते ही सूट करते हैं, है ना, समय चप्पल के अंदर मैं एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगा, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप जूते पहन के जाओ, कोई इशू नहीं है। बट उन्होंने कहा कि अगर आप चप्पल और सैंडल्स पहन के आते हो तो फ्रिस्किंग थोड़ी सी आसान रहेगी। मैं फिर से बोल दूं बेटा, एट द टाइम ऑफ एंट्री आप बेटा क्या ले सकते हो, पेन, पेंसिल, इरेजर रख सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले सकते हो, जो बेटा जिस होल रूम में आपका नंबर जो पेपर होगा वो बाहर बेटा ऐसे लिखा नहीं होगा, वो अंदर जाने के बाद आपको बता देंगे आपको कहां पर कौन सा रूम में आपका एग्जाम है। बेटा आपकी फ्रिस्किंग होगी, फिजिकली होगी, और बेटा ऑफ कोर्स है ना मेटल डिटेक्टर के साथ होगी, ऑफ कोर्स बेटा होनी भी चाहिए, वो तो बहुत ही सिंपल सिंपल सी बात है बेटा, ये बिल्कुल एकदम आसान आसान सी बात है। मैं बेटा स्क्रिबल पैड के बारे में बोल चुका हूं कि स्क्रिबल एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और बाहर जब निकलोगे ना तो स्क्रिबल पैड वहीं पर छोड़ के आना है, ठीक है, स्क्रिबल पैड जो है वो वहीं छोड़ के आना है। ऑल दो मैंने ऐसा कई बार देखा है कि ना वो स्क्रिबल पैड पे इतना ध्यान नहीं देते, तो बहुत से बच्चे बाहर भी ले आते हैं, जो स्क्रिबल पैड बाहर बच्चे ले आते हैं वो बाद में आके बता भी देते हैं कि ना ये वाला सवाल पूछा था, है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली वे बच्चे देते हैं, लेकिन वैसे उन्होंने क्या रखा है कि स्क्रिबल पैड अंदर ही छोड़ के आना है। बेटा एक बात और बोल दूं, the candidate must mark his her attendance in each of the papers by signing beside his her name in the space provided in the roll list। बेटा एक रोल नंबर की लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, उसी के आगे आपको सिग्नेचर करने होंगे, दोनों पेपर के अंदर आएगी आपके पास एक एक बार, तो उसको है ना सिग्नेचर करना ना भूलें, ठीक है। और बेटा स्क्रिप्ट पैड आपको वहीं पर छोड़ के आनी है। इसके अलावा बेटा मुझे एक एक्स्ट्रा बात और बोलनी थी, एक नहीं दो तीन बातें और बोलनी थी। जो भी एग्जाम है बेटा उससे पहले वाले दिन शनिवार की रात को अच्छी नींद लें, बढ़िया नींद लें, टाइमली उठे, टाइमली उठने के बाद बेटा एग्जाम सेंटर पर टाइमली पहुंचे, 8 बजे से लेट नहीं होना है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बेटा आपने इन दिनों सेट कर ही लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो पहला पेपर जब खत्म होता है और जो दूसरा पेपर जब स्टार्ट होता है उसके बीच का टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप अपने साथी एस्पिरेंट्स से बात ना करें, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कोई ना कोई चंपू लौंडा ऐसा होगा जिसको पेपर में एक भी सवाल समझ में नहीं आएगा, वो भी एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते वक्त ऐसा बोल रहा होगा कि ये वाला पेपर तो जेई एडवांस का था ही नहीं, ये तो जेई मेन लेवल का था, उससे एक भी सवाल नहीं बना है। मगर उसकी बात को सुनकर आप घबरा जाओगे कि यार मैं तो उन 54 क्वेश्चन के अंदर से बड़ी मुश्किल से 30 सवाल करके आया हूं, है ना, बल्कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन उसकी इस बात से आपका पूरा पूरा जो सेकंड पेपर होगा ना वो खराब हो जाएगा। तो प्लीज आप ऐसे किससे बात बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल अवॉइड करें। कोई कितना अच्छा दोस्त हो, उन 2.5 घंटों के अंदर कोई आपका दोस्त वोस्त नहीं है। दूसरी बात, उस 2.5 घंटे के अंदर बाहर पेरेंट्स बैठे बैठे होते हैं तो कई बार बोलते हैं कि चलो जूस पिला लाते हैं। अब हम जिस सेंटर पर एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पास कौन सी जूस की दुकान है, कौन सी बढ़िया है, कौन सी बेकार है, कौन सड़ा हुआ जूस पिला रहा है, नो वन नोस। अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें। वही खाना खाएं जो आपके लिए हैबिचुअल हो। अगर आप घर से कुछ बना के लेके आए तो वो खा लें, और वो भी हल्का फुल्का खाएं। यूं कि बीच के 2.5 घंटे अंदर एकदम पराठे खा रहे हैं ना, छोले भटूरे खा रहे हैं, बिल्कुल लाइटली कुछ खा सकते हो तो वो खाइए। मेरे ख्याल से एप्पल हो गया,
बनाना इज गुड बेटा, बनाना एनर्जी के लिए काफी अच्छा है। कई बच्चों को डार्क चॉकलेट सूट करती है बेटा, अगेन उस ढाई घंटे के अंदर वो अपने जो भी उन्हें चीजें सूट करें बेटा वो खा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि उन्हें 3-3 गिलास छाछ पी रहे हैं, ये वाले काम उन ढाई घंटों के अंदर नहीं करने। और किसी रैंडम दुकान से बेटा जूस नहीं पीना है। अगर बीच में अगर एक बार बेटा मान लो कि पेट खराब हो गया, पूरा पूरा एग्जाम ही खराब हो जाएगा। बस इन बातों का ध्यान रखें। फिर भी कोई बात हो आपको लगे कि सर से मिस हो गई है, तो प्लीज है ना बेटा, है ना, फोन कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।